हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th में इस वीडियो के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही रोचक ये बात यह है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई कैसे। पृथ्वी पहले दहकते हुए आग के गोले के समान थी, ज्वालामुखी उद्गार वगैरह। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत बच्चों, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट थ्योरी, जीव विकास सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट थ्योरी, जीव जैव विकास सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले एक कोष की जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोष की जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ था और उसी से उनकी ऑल बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म होती थी। उसके बाद धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष बीते, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, उनसे बहुकोश की जीवों का विकास हुआ। फिर आज के परिवेश में देख रहे हैं कि कोश की स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर, अंग तंत्र स्तर के संगठन तक के जीव का विकास हो चुका है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट थ्योरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोश की जीवों से बहुकोश की जीवों का विकास हुआ। सबसे पहले 1929 में बच्चों जेबीएस होल्डन गिव ए हाइपोथेसिस। जेबीएस होल्डन नामक वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक था जेबीएस होल्डन। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, एक परिकल्पना दी, गिव ए हाइपोथेसिस, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसके अनुसार सबसे पहले जीव की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक मॉलिक्यूल से हुई थी, सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई थी, हुई सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। सबसे पहले तो एक कोश की जीवों से बहुकोश की जीव बने, फिर सरल और कार्बनिक मॉलिक्यूल से हुई। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। जटिल कार्बनिक यौगिकों से जीवों की उत्पत्ति हुई बच्चों। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ, जो जीवन के लिए अति आवश्यक, वेरी एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही आवश्यक था ये सरल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक अणु। इसके बाद सर्वप्रथम प्राथमिक जीव जो है अन्य रासायनिक संश्लेषण से उत्पन्न हुए होंगे। इसके पक्ष में, इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके उत्तर में स्टैनले मिलर तथा हेराल्ड सी यूरे और स्टैनले मिलर, दो वैज्ञानिकों ने 1953 में ये विचारधारा दी कि जटिल कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण से हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य केमिकल रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से जीव की उत्पत्ति हुई। इसके परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। इन्होंने पृथ्वी प्रारंभ में दहकते हुए आग के गोले के समान थी, जल था ही नहीं, इतना पृथ्वी का ताप था कि जो जल रेनफॉल के रूप में आता भी था तो ऊपर ही ऊपर वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता था, जलवाष्प के रूप में जल था। इन्होंने आजकल के वातावरण में जैसे अमोनिया थे, मेथेन था, जलवाष्प
इत्यादि गैसें थी, हाइड्रोजन गैसें थी, उसी तरह से इन्होंने लाइन में आजकल का वातावरण बनाया। आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में अपने उपकरण तैयार किए और उस उपकरण के अनुसार इन्होंने आजकल का वातावरण प्राप्त करके उस जीव की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में अपनी परिकल्पना इस एक्सपेरिमेंट से ओरिजिन ऑफ लाइफ जीव की उत्पत्ति बताई। कार्बनिक पदार्थों से, रासायनिक पदार्थों से ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, प्रोटीन जो आज के जीवों के लिए प्रारंभिक पदार्थ। तो चलिए चलते हैं। स्टैनले मिलर का प्रयोग, ये अमेरिकी जैव वैज्ञानिक हैं। स्टैनले मिलर ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के पक्ष में अपने प्रयोग किए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रयोग किए। मिलर ने कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में आजकल के वातावरण को उत्पन्न किया, जिसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड अणु थे, किंतु ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रयोग है, इन्होंने कांच की नली लिया है, 2 फ्लास्क लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। एक छोटे फ्लास्क में जल रखकर नीचे बर्नर से गर्म किया है बॉइल्ड H2O, जिससे जो जल वाष्प निकल रही है इस बर्तन में पूरा एक फिलिंग कर दिया गया और इसकी पहले से ही वायु रुद्ध कर दिया गया। निर्वात पंप द्वारा, चूसक पंप द्वारा इसकी वायु निकाल ली गई, वायु रुद्ध हो गया और इसमें जल भरा गया, बर्नर से नीचे गर्म किया गया। इस बड़े फ्लास्क में H2O, अमोनिया, मीथेन गैसें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके स्पार्किंग कराई गई, क्योंकि आजकल के वातावरण में बिजली की चमक तड़क से स्पार्किंग होती थी, बादलों की गड़गड़ाहट, जिसमें वायुमंडल में ये गैसें उपस्थित थी, मीथेन, अमोनिया, जल और H2 हाइड्रोजन। और विद्युत स्पार्किंग जो होती थी, इन गैसों के साथ आपसी क्रियाएं होती थी, जो वातावरण आजकल का वातावरण लैब में उत्पन्न किया, इसीलिए इलेक्ट्रोड लगाया था। विद्युत धारा प्रवाहित करने से स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती थी। दूसरे फ्लास्क में जल वाष्प, जल को गर्म करके वाष्प किया और वाष्प यहाँ धीरे धीरे आकर के यहाँ स्पार्किंग, इस बड़े फ्लास्क में जो ये गैसें थी उनके साथ मिलकर के स्पार्किंग के थ्रू एक कंडेंसर है, इसमें जल एक तरफ से जाता था H2O और एक तरफ से निकलता था। इधर कोल्ड वाटर, ठंडा जल इससे प्रवेश होता था, गर्म जल निकलता था, ताकि जो भी गैसें ठंडी होकर नीचे आती थीं। इस तरह से 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चला। 1 सप्ताह के बाद मिलर ने अपने प्रयोग में अध्ययन किया तो पाया, देखा कि जो टैप है, छोटा सा एक फ्लास्क, इसमें कलर्ड, रंगीन लाल रंग का ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ H2O जल के साथ मिला हुआ गदरेला पदार्थ मिला, जिसमें ग्लिसरॉल, कार्बनिक पदार्थ और एमाइनो अम्ल, ग्लाइसिन वगैरह थे, अमीनो अम्ल। इस तरह से इन्होंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किया। बच्चों, मिलर ने कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में आजकल के वातावरण लाकर प्रयोग किए और ये सारी चीजें उस बड़े फ्लास्क में जो विद्युत स्पार्किंग कराई, तो उस समय वायुमंडल की वो कंडीशन थी, किंतु ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें भी ऑक्सीजन कहीं नहीं है। प्रयोग उपकरण के अनुसार 1 सप्ताह बाद जब मिलर ने इसका अध्ययन किया तो लाल रंग का पदार्थ पाया। उस लाल रंग के पदार्थ में इन्होंने देखा अमीनो अम्ल, अन्य कॉम्प्लेक्स जटिल
ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो उस समय हुआ क्या, मेथेन के कार्बन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल गए सरल कार्बनिक यौगिकों में, और अमीनो अम्ल से प्रोटीन मॉलिक्यूल बने। तो इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बन गए। चूंकि ये आदि सागर में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, तो ऑक्सीजन नहीं थी, कुछ जीवाणु भी नहीं थे कि उन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके, अर्थात ये प्रोटीन जैसे पदार्थ और ये सरल कार्बनिक यौगिक एकत्रित होने लगे, जैसे यहाँ की एकत्रित हुए हैं। और उन आदि सागर में ये कार्बनिक पदार्थ और अमीनो अम्ल के संग्रह होने के कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से उनका विघटन भी नहीं हो पाया, डिकम्पोजिशन भी नहीं हो पाया, जिससे वे एकत्र होते गए और प्रथम जीव आदि सागर में कार्बनिक पदार्थों से एक कोशिकीय जीव बने और पुनः उससे बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ये स्टैनले मिलर का ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जीवन की उत्पत्ति परिप्रेक्ष्य में विचारधारा और एक्सपेरिमेंट रहे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वैज्ञानिक भी अपने विचार दिए हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परिकल्पना और विचार ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति में स्टैनले मिलर की ही रही है। इस तरह से बच्चों हम लोग द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति याद रखिए। आदि सागर में हुई प्रथम जीव की उत्पत्ति एक कोश के जीव के रूप में हुई और उससे बहुकोश के जीव बाद में बने, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन बने, उनका अपघटन नहीं हो सकता था, जिसके कारण उनका संग्रह होता गया और उससे प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो इसके अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक हैं डेविड गुड, सिडनी फॉक्स, उनसे एक्सपेरिमेंट भी हम लोग आगे के क्रम में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बच्चों स्टैनले मिलर का प्रयोग, तो इस लेसन से स्टैनले मिलर का प्रयोग ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, या मेंडल्स थर्ड लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस की 3 बात के आधार पर व्याख्या पूछी जाती है, या आगे हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षाओं में अल्टरनेट किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। इस तरह से आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, समझें, जानें और नोट्स तैयार करें। थैंक यू।